नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। परीक्षा नियंत्रक पर कार्रवाई की तैयारी। ये बहुत अच्छी खबर लगी सुनने में। मैंने अपनी हर वीडियो में याद करिए कहा है कि जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी पेपर हो या कोई भी संस्थान हो या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर धांधली नहीं ख़त्म होने वाली। अब पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCSJ 2022 मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने के मामले में अब तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे मामले में आयोग का मानना है कि मानवीय भूल से ऐसा हुआ है। इससे ना तो किसी प्रकार की गोपनीयता भंग हुई है और ना ही कोई आपराधिक कदाचार हुआ है। यह काम 3 ऐसी अनुभवी महिलाओं के जिम्मे था जो लंबे समय से यही काम कर रही हैं। आयोग ने इस मामले में 3 जिम्मेदार लोगों को निलंबित करते हुए एक उप सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है, जबकि एक सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख गया है। आयोग की ओर से गठित जांच समिति ने जांच में पाया कि PCSJ मुख्य परीक्षा में केवल अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र के एक बंडल की अंक तालिका के एक पृष्ठ, जिस पर संबंधित विषय के 25 अभ्यर्थियों के अंकों का वर्णन होता है, पर चस्पा किए जाने वाले अभ्यर्थीवार कोड मानवीय भूल के कारण उस अंक तालिका के दूसरे पृष्ठ, जिस पर संबंधित विषय के 25 अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण होता है, पर चस्पा हो गया है। अब हित में होगा फैसला। लोक सेवा आयोग पारदर्शिता के लिए इस परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिका दिखा रहा है। यह इसलिए काबिले गौर है कि उत्तर पुस्तिकाएं दिखाना की व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग में भी नहीं है। उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का काम 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग परीक्षार्थियों के हित में फैसला लेगा। अब देखिए, अगर जांच के बाद ये पाया जाए कि ये मानवीय भूल है और अगर जांच के बाद ये पाया जाए कि कहीं धांधली हुई है, इन दोनों में अंतर है। लेकिन इस पद पर बैठने के बाद आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि जो कार्य है वो बहुत शुचिता के साथ किया जाए, अच्छे से किया जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि इतने बड़े परीक्षा में, वो भी मेंस की परीक्षा में, अगर इस तरह की भूल है तो वो गलत है। वैसे तो एक पूरी कमेटी गठित होती है। कोई भी जब चीज़ फाइनल की जाती है तो उसमें नीचे के कर्मचारी, ऊपर के अधिकारी और एक सबसे बड़े अधिकारी, इन 3 लोगों के थ्रू होके वो कागज़ जाता है। हालांकि जल्दी ऐसा नहीं होता है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो कागज़ों में ध्यान दें। वो केवल साइन बना देते हैं, नीचे के कर्मचारी पर ही वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी परीक्षा, फाइनल की परीक्षा एक तरीके से देखिए, वहाँ पर मानवीय त्रुटि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ये सही नहीं है। और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिसाब से मामले गड़बड़ हो रहे हैं, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था में लचरपन तो है। ये हो सकता है कि किसी एक आध भर्ती में ऐसा हो जाए, पर लेकिन लगातार सब भर्तियों में गड़बड़ चल रही हो तो सतर्कता ज़्यादा बरतनी चाहिए। और वैसे भी अगर इन महिलाओं को, जिन 3 महिलाओं की बात की जा रही है, वो जानती हैं कि प्रदेश और देश में इस वक्त मामला इतना गर्म है पेपर लीक को लेकर, फिर अगर किसी भी कार्य को ध्यान से नहीं किया गया तो ये भी गलत है। इसको सही तरीके से करना चाहिए था और उम्मीद है आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। जो त्रुटि हुई थी वो सुधार ली जाएगी और बच्चों के हितों में ही फैसला आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।